नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। झारखंड जीके की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज झारखंड की अफवाह प्रणाली पर बात करेंगे। झारखंड की अफवाह प्रणाली का एक क्लास हो चुका है, आज दूसरे क्लास पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। झारखंड के निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है? झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा सकरी नदी। झारखंड की नदी जो सकरी नदी है यह बहुत अधिक मार्ग बदलती है, इस कारण कहा गया है इसे यह नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है। तो क्वेश्चन था कि झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है? तो सकरी नदी। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सकरी नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है। झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह टोरी लातेहार से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोरी लातेहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी थी बराकर नदी, कोनार नदी, कतरी नदी, भैरवी नदी। तो यहाँ दिया हुआ है कि बराकर, कोनार, कतरी, पुनपुन। तो पुनपुन दामोदर की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं होता है? देखिए जिला क्या दिया हुआ है, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद, गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा, क्योंकि लातेहार जो नदी है दामोदर नदी या टोरी चंदवा लातेहार से निकलती है। यह टोरी चंदवा लातेहार से निकलते हुए लोहरदगा जाते हुए यह रांची साइड आती है, यानी इधर पूरब झारखंड के पूरब की ओर आते हुए यह पश्चिम बंगाल चली जाती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं होता है? तो गढ़वा जिले में इसका अपवाह नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो देव नदी के नाम से दामोदर नदी को ही जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक का मतलब होता है दुख, तो बंगाल का दुख कहा गया है दामोदर नदी को, क्योंकि इस नदी से वहाँ बहुत अधिक बाढ़ आते हैं जिससे जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। तो क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा नगड़ी रांची, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? काकरो, खरकई, कांची, कोनार। तो कोनार स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि कांची, खरकई और काकरो इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनार। कोनार स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि कोनार किस नदी की सहायक नदी है? तो यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनार। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं? कहा गया है कि झारखंड की कौन सी नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है, यानी झारखंड का ऐसा कौन सा नदी है जिसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के रेत में कहा गया है कि सोने का अंश पाया जाता है और इस कारण यह नदी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी, जो कि नगड़ी रांची से निकलती है और यह एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर। सही आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है?
तो जो धनबाद शहर है यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना पूछ रहा है। मुहाना का मतलब होता है जहाँ नदी जाके मिलती है। तो झारखंड की प्रसिद्ध उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी जाके सोन नदी में मिल जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, झारखंड। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो मोर नदी को मयूराक्षी नदी, एक ही है दोनों, मोर नदी को ही मयूराक्षी नदी कहा जाता है या मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो मयूराक्षी नदी को। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। तो झारखंड का बहुत ही अधिक प्रसिद्ध नदी है ब्राह्मणी नदी, यह कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा पहाड़ी दुमका। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? कह रहा है कि जो अजय नदी है यह झारखंड में प्रवाहित होती है, लेकिन अजय नदी निकली कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ है? तो अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? भारत की जो सर्वाधिक प्रमुख नदी है गंगा नदी, यह झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रभावित होती है? तो यह झारखंड के साहेबगंज जिला में प्रवाहित होती है लगभग 80 किलोमीटर तक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 2009। कहीं कहीं इसका ऑप्शन देता है 20 फरवरी 2010, तो ध्यान रखिए यहाँ 2010 है ही नहीं ऑप्शन, तो 2009 ही सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जिसका गठन 2009 में किया गया, इसका मुख्यालय रांची में है और इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, यह बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 137 मीटर है, 137 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और यह सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात भी है झारखंड का। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 75 मीटर। आगे देखिए, रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? यानी कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कांची नदी। और दसम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। आगे देखिए, झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? झारखंड का जो प्रसिद्ध जलप्रपात है पंचघाघ जलप्रपात, यह किस नदी पर स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात खूंटी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी। आगे देखिए, राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात है यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है।
पश्चिमी सिंहभूम के थकोरा में। तो राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गौतम धारा, हुंडरू, दसम या लोकघाट। तो लोकघाट रांची में स्थित नहीं है, और जबकि गौतम धारा, हुंडरू और दसम जलप्रपात रांची में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकघाट। लोकघाट को ही बूढ़ा घाट कहा जाता है, दोनों एक ही जलप्रपात है। आगे देखिए, हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हेपात जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा गुमला। आगे देखिए, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो देखिए, झारखंड का लोध जलप्रपात बोले या बूढ़ाघाट जलप्रपात, दोनों एक ही है, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर स्थित है? तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। और किस जिले में है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। तो लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? बूढ़ा नदी से। और बूढ़ाघाट जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो बूढ़ा नदी से। दोनों एक ही जलप्रपात का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? क्रांति जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा लातेहार। आगे देखिए, नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो नागफेनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। नागफेनी कहाँ स्थित है? गुमला जिले में। राज्य के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो राज्य के कोडरमा जिले में सतवागन जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतवागन। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? पंचघाघ जलप्रपात, तो पंचघाघ जलप्रपात बनई नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर? तो बनई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनई नदी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह खूंटी जिले में स्थित है। आगे देखिए, जोन्हा जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो जोन्हा जलप्रपात बोले या गौतम धारा, दोनों एक ही है। तो इसका सही आंसर होगा गौतम धारा। आगे देखिए, जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी के तट पर स्थित है। राढ़ू नदी के तट पर, वहाँ राहु लिखा हुआ था लेकिन होता है राढ़ू नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? रानी बहल, झरिया पानी, झुमका या ताता पानी। तो रानी बहल, झरिया पानी और झुमका तीनों दुमका जिले में स्थित है। तो इनमें से कौन नहीं होगा? तो ताता पानी दुमका में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताता पानी। आगे देखिए, रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस जिले के तट पर स्थित है? तो रानी बहल नामक गर्म जलकुंड जो है यह मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी। आगे देखिए, धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो धनबाद में जो तेतुलिया गर्म जलकुंड है यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, और लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित है? तो राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित है बारामसिया। और पाकुड़ जिले में मुख्य रूप से 3 गर्म जलकुंड स्थित है, बारामसिया, शिवपुर सोता और लाडला उदल। यह तीनों कहाँ स्थित है? तो पाकुड़ जिले में स्थित है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित है? तो बारामसिया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।